कि एक बार मेरा हारा हुआ पैसा मैं जीत जाऊं, उसके बाद मैं जुआ नहीं खेलूं। यही तो वो नियम है जो आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाकर देगा। आप चाहे कोई भी ट्रेडिंग करो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग करो, आज की इस वीडियो में बताए गए ये 5 नियम आपको जरूर से जरूर जानना चाहिए। और ट्रेडिंग में ना ये 5 नियम ही आपको पैसा कमा कर देता है, ठीक है ना। तो अगर आप शेयर मार्केट में नया हो और ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो ना, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का वीडियो हो सकता है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला नियम है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 4 फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का, इस नियम का मतलब आखिर क्या होता है, आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आखिर क्या होता है। ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, वो होता है आपको ट्रेडिंग के फील्ड में लंबे समय तक टिके रहना पड़ेगा। एक क्रिकेट का खिलाड़ी सेंचुरी कब करता है? एक क्रिकेट का खिलाड़ी सेंचुरी तभी करता है जब वो खिलाड़ी मैदान पर लंबे समय तक टिका हुआ रहता है। तो ये जो ट्रेडिंग है ना मेरे भाई, ये ट्रेडिंग भी क्रिकेट का गेम का जैसा होता है। आप जितना लंबे समय तक ट्रेडिंग के फील्ड में टिके रहोगे, आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड उतना ही ज्ञान बढ़ता रहेगा। और जितना ज़्यादा ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके अंदर ज्ञान बढ़ता रहेगा, उतना ज़्यादा आप ट्रेडिंग से पैसा कमा पाओगे, राइट। तो आपने यहाँ तक क्या समझ लिया कि भैया ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आपको ट्रेडिंग के फील्ड में लंबे समय तक टिके रहना पड़ेगा। तो आखिर ट्रेडिंग के फील्ड में लंबे समय तक कैसे टिक पाओगे? इसका एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है कि जितना भी आपके पास कैपिटल है, फॉर एन एग्जांपल आप 1 लाख रुपया लेकर ट्रेडिंग में आए हो। अब ये अमाउंट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। मैं फॉर एन एग्जांपल कि मान लेता हूं कि आप 1 लाख रुपया लेकर ट्रेडिंग के फील्ड में आए हो ट्रेडिंग करने, ठीक है ना। तो ये जो आपका मेन कैपिटल है ना, ये जो आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है ना, इस पैसों को प्रोटेक्ट करना, इस पैसे को बचाना, ये सबसे पहला दायित्व आपका होना चाहिए। जब तक ये पैसा आपका बचा हुआ रहेगा ना, तब तक आप ट्रेडिंग के फील्ड में टिके हुए रहोगे। और अगर आपका मेन जो कैपिटल है वही अगर आप खो देते हो स्टार्टिंग में, तब तो आप ट्रेडिंग के फील्ड में पहले ही आउट हो जाओगे। तो आपको ट्रेडिंग के फील्ड से आउट नहीं होना है, आपको टिके रहना है। और टिके रहने का एक ही उपाय है, आपका जो मेन कैपिटल है उसको बचाना। अब सवाल ये आता है कि आप अपने कैपिटल को कैसे बचाओगे, क्योंकि बिना पैसा लगाए आप ट्रेडिंग को कर भी नहीं पाओगे, सीख भी नहीं पाओगे। तो इसका क्या तरीका है? इसका एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। अपना ट्रेडिंग में अपना कैपिटल को बचाने का एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले का नाम है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 4। ध्यान से समझना। इसका मतलब ये होता है कि जितना भी आपके पास कैपिटल है, मैं यहाँ पे 1 लाख का एग्जांपल दे रहा हूँ, जितना भी आपके पास कैपिटल है उस टोटल कैपिटल को आपको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं 1 लाख रुपये को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 25,000 रुपया निकलता है, ठीक है ना। तो जितना भी आपके पास ट्रेडिंग के लिए कैपिटल है, उस कैपिटल को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो जो 1/4 पैसा निकलता है ना, इस 1/4 पैसों के साथ आपको ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहिए। अगर आप 1/4 पैसों के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत करोगे ना, तो भैया इसका 3 बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि आपका जो 75% पैसा है वो आपका सेफ रहेगा, ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि आप टेंशन फ्री रहोगे। आप टेंशन फ्री रहोगे क्योंकि आपको तो पता है कि आप अपने टोटल कैपिटल का 1/4 पैसों के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अगर आपका ये पैसा डूब भी जाता है, फिर भी आप टेंशन फ्री रहोगे, ये दूसरा बेनिफिट है। एंड तीसरा बेनिफिट क्या है कि आपको सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाएगा, लर्निंग करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाएगा। ये 3 बेनिफिट मिलेगा अगर आप अपने 1/4 पैसों के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत करते हो। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप अपने 1/4 पैसों के साथ ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी कम मिलेगा। लेकिन भैया लॉस होने से तो अच्छा है कि आप कम प्रॉफिट करो। आपका पूरा कैपिटल खो जाने से तो अच्छा है ना कि आप अपना 1/4 पैसों के साथ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करो, थोड़ा थोड़ा सीखो, है ना। तो सबसे पहला नियम क्या है ट्रेडिंग से पैसा कमाने का, कि आपको अपना टोटल कैपिटल का 1/4 पैसों के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहिए, ताकि आपका मेन कैपिटल सेफ रहे। और मेन कैपिटल जब तक आपका सेफ रहेगा, उतना लंबे समय तक आप ट्रेडिंग के फील्ड में टिके रहोगे और उतना लंबे समय तक आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड ज्ञान बढ़ता रहेगा। समझ गए बात? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो, ठीक है। और हाँ, वीडियो अब तक कैसा लग रहा है आप हमें कॉमेंट में बता सकते हो। अब नेक्स्ट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब इसको ना काफी सारे लोग हल्के में ले लेते हैं,
लेकिन आपको इसको हल्के में भूल कर भी नहीं लेना है। यही तो वो नियम है जो आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाकर देगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब ये होता है कि आप कोई भी ट्रेड लेते हो ना, अब उस ट्रेड में आपका टारगेट कहाँ तक है और उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस कहाँ तक है। तो ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, इसी कॉम्बिनेशन को तो बोला जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका भूल कर भी 1:1 का नहीं होना चाहिए। भूल कर भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का नहीं होना चाहिए। अब 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि मान लेते हैं आप कोई भी ट्रेड लेते हो, अब उस ट्रेड में दो ही चीज हो सकता है, या तो उस ट्रेड से आपका प्रॉफिट होगा या तो उस ट्रेड से आपका नुकसान होगा। ये दो ही चीज हो सकता है। तो अगर आपका ट्रेड में 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट करते हो तो आप 1 रुपया का ही प्रॉफिट करते हो, और जब आप ट्रेडिंग में नुकसान करते हो तब आप नुकसान भी 1 ही रुपया का करते हो। यानी कि आप सेम अमाउंट में नुकसान करते हो ट्रेडिंग में और सेम अमाउंट का प्रॉफिट करते हो, सेम परसेंटेज में नुकसान करते हो, सेम परसेंटेज में प्रॉफिट करते हो। ये दोनों रेशियो जब सेम हो जाता है तो इसका मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है, सिंपल भाषा में, राइट। अब अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप नुकसान तो 1 रुपया का करते हो, लेकिन अब जब प्रॉफिट की बारी आती है तब आप 2 रुपया का करते हो। तो इसको बोला जाएगा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है। तो ट्रेडिंग में हमेशा गांठ बांध लो इस बात को कि ट्रेडिंग में हमेशा आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है ना, वो 1:2, 1:3, 1:4 का ही होना चाहिए। 1:1 का कभी भी नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो, आपका जो रिवॉर्ड है ना, वो रिवॉर्ड रिस्क से ज्यादा होना चाहिए। रिवॉर्ड आपका हमेशा ज्यादा होना चाहिए, रिस्क जो है वो हमेशा कम होना चाहिए। अब इसके पीछे का क्या मैथ होता है, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखना, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना ज्यादा जरूरी है वो अब आपको पता चलेगा। देखो, दो इंसान है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ठीक है ना। ये दोनों इंसान ने टोटल 10 बार करके ट्रेड किया है। ए ने भी 10 बार ट्रेड किया है, बी ने भी 10 बार ट्रेड किया है, ठीक है ना। तो ए ने जो 10 बार ट्रेड किया है उसमें से ए का 5 बार लॉस हुआ है और 5 बार प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ए ने 10 बार टोटल ट्रेड किया है, जिसमें से ए का 5 बार लॉस हुआ है, 5 बार प्रॉफिट हुआ है। और सेम टू सेम बी ने भी टोटल 10 बार ट्रेड किया है, जिसमें से बी का भी 5 बार लॉस हुआ है और 5 बार प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे आपने देख लिया ना कि दोनों ने 10 बार करके ट्रेड किया है और दोनों का 5 बार प्रॉफिट हुआ है, 5 बार लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना सा है कि ए का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था ना, वो 1:1 का था, और बी का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो 1:2 का था। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना जरूरी है अब आपको पता चलेगा। देखो, ए का 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, यानी कि ए अगर ट्रेडिंग में 1 रुपया गंवाता था तो जब ए प्रॉफिट करता था तो प्रॉफिट भी 1 ही रुपया करता था। यानी कि उसका रिवॉर्ड भी 1 रुपया रहता था और रिस्क भी 1 रुपया रहता था। तो इससे क्या हो गया कि ए ने 5 बार लॉस किया तो उसका टोटल लॉस हो गया 5 रुपया, और ए ने 5 बार प्रॉफिट किया, 5 बार प्रॉफिट किया तो उसका टोटल प्रॉफिट हो गया 5 रुपया। तो 5 रुपया लॉस, 5 रुपया प्रॉफिट, तो इससे कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ गए ना, क्योंकि ए का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का था। अब बारी बी की आ जाती है। बी ने भी 5 बार लॉस किया था, तो अगर बी 5 बार लॉस करे तो उसका टोटल लॉस 5 रुपया का। लेकिन बी का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो 1:2 का था। यानी कि बी जो है वो लॉस तो 1 रुपया करता था, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 2 रुपया करता था। रिवॉर्ड उसका ज्यादा था, तो रिवॉर्ड ज्यादा था। अब आप कैलकुलेशन में देखो, बी का लॉस तो हुआ 5 बार में 5 रुपया, लेकिन बी जब प्रॉफिट करता था ना तब वो 2 रुपया करके प्रॉफिट करता था। तो 2 रुपया करके प्रॉफिट करता था। इसका आप कैलकुलेशन देखो, 2 रुपया करके 5 बार बी ने प्रॉफिट किया था, तो 2 × 5 यानी कि 10 रुपया बी का प्रॉफिट हो गया। यानी कि बी ने लॉस किया 5 रुपया और प्रॉफिट जब किया तो वो 10 रुपया का किया। अब कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट माइनस लॉस, यानी कि 10 रुपया का प्रॉफिट, 5 रुपया का लॉस, कुल मिलाकर बी का 5 रुपया का प्रॉफिट ही हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि बी का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो 1:2 का था। अब ध्यान से देखो, ए ने भी 10 बार ट्रेड किया था, बी ने भी 10 बार ट्रेड किया। ए को भी 5 बार प्रॉफिट हुआ, 5 बार लॉस हुआ, बी को भी 5 बार प्रॉफिट हुआ, 5 बार लॉस हुआ। लेकिन अगर आप कुल मिलाकर फिगर देखोगे तो ए को नो प्रॉफिट नो लॉस और बी को 5 रुपया का फिर भी फायदा। अब ये 5 रुपया 10 रुपया का एग्जाम्पल दिया, इसको अगर आप बड़े लेवल पे देखोगे ना, सोचोगे तो भैया बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसीलिए आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना वो 1:2, 1:3 होना चाहिए। यानी कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका रिवॉर्ड रिस्क से ज्यादा होना चाहिए। रिवॉर्ड और रिस्क जब सेम टू सेम करोगे ना तो भैया यही अंजाम होगा। 5 बार प्रॉफिट 5 बार लॉस करने के बावजूद भी आपको घंटा मिलेगा।
लेकिन इधर अगर आपका 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है तो आप 5 बार हारते हो, 5 बार जीतते हो, फिर भी कुल मिलाकर आपका फायदा ही होगा। समझ गए बात? दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नाम है आकाश03। तो भैया 1 मिनट लगेगा, जाके फॉलो करके आओ। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी शेयर मार्केट का अपडेट वगैरह बीच बीच में मैं देता रहता हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है बिग इवेंट। अब देखिए, जब भी ट्रेडिंग वर्ड आपके दिमाग में आता है ना, जब भी आप ट्रेडिंग वर्ड को सुनते हो तो आपके दिमाग में यही कुछ चीजें सामने आ जाता है। यानी कि जब आप ट्रेडिंग के बारे में सुनते हो तब आप सोचते हो कि भैया ट्रेडिंग यानी कि यहाँ पर तो हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग यानी कि यहाँ पर तो अलग अलग इंडिकेटर के बारे में मुझे जानकारी लेना पड़ेगा। ट्रेडिंग यानी कि यहाँ पर तो मुझे प्राइस एक्शन को सीखना पड़ेगा। तो मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ कि हाँ भाई, आपको ट्रेडिंग अगर करना है, ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, तो ये कुछ चीजें हैं आपको सीखना ही पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस के बिना तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, पैसा कमा ही नहीं सकते। लेकिन बात जब बिग इवेंट की आ जाती है ना, मार्केट में कई बार बिग इवेंट होता है, जैसे कि इलेक्शन हो गया, जैसे कि बजट हो गया, जैसे कि मान लीजिए वार के जैसा कोई सिचुएशन हो गया। तो जब मार्केट में कोई बिग इवेंट होता है ना, तो उस समय टेक्निकल एनालिसिस का कोई काम नहीं होता है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं जिनको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस ही ट्रेडिंग के लिए भगवान है। तो नहीं भाई, टेक्निकल एनालिसिस हमेशा सच नहीं होता है। क्योंकि जब मार्केट में कोई बिग इवेंट होता है ना, तो उस समय टेक्निकल एनालिसिस नहीं बल्कि न्यूज़ के ऊपर आपको ट्रेड करना चाहिए। ये बात गार्ड बांध लो। मान लीजिए इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, जो कुछ दिन पहले हुआ, तो उस समय आप टेक्निकल एनालिसिस देख के थोड़ी ना ट्रेड करोगे। उस समय आपको न्यूज़ को देखना है कि कौन सा सरकार आ रही है, कौन सा सरकार जा रही है, और न्यूज़ के बेसिस पर उस समय आपको ट्रेड करना चाहिए, ना कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में जब भी बिग इवेंट होता है तो उस समय टेक्निकल एनालिसिस नहीं बल्कि उस समय आपको न्यूज़ के बेसिस पर ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट है इमोशन। वो आप सुनते हो ना कि ट्रेडिंग में तो भैया 90% लोगों का नुकसान होता है। तो ट्रेडिंग में जो ये 90% लोगों का नुकसान होता है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो है इमोशन के साथ ट्रेडिंग करना। यानी कि मेरा मन कह रहा है कि शेयर का प्राइस 100 है तो 120 चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि मेरा मन कह रहा है। या फिर कुछ लोग तो ऐसे भी है मार्केट में कि आकाश भाई, मैंने ना सपने में देखा था कि रिलायंस का शेयर 4000 तक पहुंच गया, अब मैं रिलायंस के शेयर को खरीदूंगा। ऐसे भी लोग हैं, आप यकीन नहीं करोगे, राइट। तो ये क्या है? ये इमोशन के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और ट्रेडिंग में इमोशन का कोई रोल नहीं है। ट्रेडिंग में किस चीज का रोल है भैया? टेक्निकल एनालिसिस का रोल है, इंडिकेटर का रोल है, प्राइस एक्शन का रोल है, न्यूज का रोल है, राइट। तो अगर आप ट्रेडिंग को इमोशन होकर करोगे, इमोशनल के साथ ट्रेडिंग करोगे, तो आप यहाँ पे भाई 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे, राइट। कुछ लोग ऐसे भी है कि मान लेते हैं उनका ट्रेडिंग में लॉस हो गया, उसके बाद ओवर ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट ही है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि मान लेते हैं उनका 1 लाख का लॉस हो गया। अब उनका ये कहना है कि किसी भी तरह मेरा लॉस रिकवर हो जाए, मैंने 1 लाख रुपया गंवा दिया, किसी भी तरह मेरा 1 लाख रुपया आ जाए, उसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तो ये लॉस रिकवर करने के चक्कर में वो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं वो लोग भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाते। ओवर ट्रेडिंग का एक और भाषा है भैया जुआ। जुआ में क्या होता है कि जब कोई इंसान जुआ खेलता है और हार जाता है, तो उसके बाद उसका मेंटालिटी क्या रहता है कि एक बार मेरा हारा हुआ पैसा मैं जीत जाऊं, उसके बाद मैं जुआ नहीं खेलूं, राइट। तो ओवर ट्रेडिंग भी जुआ की तरह होता है, और ट्रेडिंग अगर बदनाम है तो भैया इसके लिए बदनाम है, ओवर ट्रेडिंग के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई आप ट्रेडिंग करो, डिसिप्लिन के साथ करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, इमोशनल होकर ट्रेडिंग मत करो। आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे, राइट। तो आज के इस वीडियो का समरी क्या है? सबसे पहले हमने ये सीखा कि भैया टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई 4, यानी कि आपके पास जितना भी कैपिटल है, अगर आप ट्रेडिंग में नया हो तो आपके पास जितना भी कैपिटल है, उस कैपिटल का 1/4 पैसों के साथ आपको ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप पैसा को ऐड करोगे, ठीक है ना। ये पहले हमने सीखा। उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका हमेशा 1:2 का होना चाहिए, ये हमने सेकंड सीखा। उसके बाद कोई भी बिग इवेंट में टेक्निकल एनालिसिस का रोल नहीं है। बिग इवेंट में अगर काम देता है तो भैया न्यूज़ काम देता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा कि भैया इमोशनल होकर ट्रेडिंग नहीं करना है। एंड फाइनली हमने क्या सीखा कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो नीचे कमेंट करके बता देना। और अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता और ट्रेडिंग को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो, तो इसके लिए हमने फ्री में एक स्पेशल वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।